दोस्तों, अगर आपके पास या आपके परिवार के सभी सदस्यों के पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपको इस तरह का एक इनॉमिनेशन का फॉर्म मिल गया होगा, जिसको गणना का पत्र भी कहते हैं। और उसके साथ आपको दोस्तों ये वाली चीज आप निकालवा भी सकते हैं, और ये आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अब इस फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं और लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों का क्या यहाँ पर परेशानी आ रही है इस फॉर्म को भरने में, हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब इसमें आप जब देखेंगे ना तो 3 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3। पहले कॉलम में उन लोगों का नाम आएगा जिनका लास्ट SIR 2003 में नाम था। दूसरे कॉलम में आएगा उनका नहीं था तो उनके गार्जियन का था, उनके रिलेटिव्स का था, उनको लिए ये दूसरे वाला कॉलम होगा। लेकिन यहाँ पर लोगों को जो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। जो आपका कंफ्यूजन है वो किस तरह से दूर होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से ना कटे तो दोस्तों ये वाला फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो राज्य में नहीं है, राज्य से कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से, काम करने की किसी भी प्रॉब्लम से, तो आप दोस्तों ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। वो भी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है। अब बहुत सारे लोग मन में सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर एक बार वोटर लिस्ट से नाम कट गया अगर आपका, तो आसान नहीं है दोस्तों सरकारी चीज में दोबारा से अपना नाम लेकर आना। यहाँ पर आपको करंट की फोटो पेस्ट करनी है, जैसे आप अभी लगते हैं, ये नहीं पुरानी फोटो आप लगाइएगा। अभी करंट की फोटो है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर समझ लीजिए, जो लोगों को परेशानी आ रही है ना, कि मतलब मान लीजिए जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है, तो ये कॉलम बिल्कुल परफेक्टली उनके लिए है। जिनका लास्ट SIR में नाम है ना, जैसा नाम है उनका वैसा ही सेम आपको इस वाले में लिखना है। तो ये वाला कॉलम आपका 2026 के लिए रहेगा। ये वाला कॉलम दोस्तों आपका जैसा लास्ट SIR में नाम है, मान लीजिए किसी का गलत ही स्पेलिंग लिखी हुई क्यों ना हो, आपको सेम वैसे की वैसे ही लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको ठीक नहीं करना है, ठीक आपको यहाँ पर ठीक कर आप वो चेंज कर आपको 2026 इस वाले में लिखना है। इस वाले में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें जैसा था आपको वैसा ही लिखना है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब मैं आपको एक लिख कर दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पर दोस्तों एक कंफ्यूजन समझ लीजिए, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है और मेरे वीडियो पे कमेंट भी आया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेक्शन ऑफ कमीशन इनोमरेशन का जो फॉर्म है मुझे दिल्ली में मिला है, यानी कि अब हम दिल्ली में रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति है जिनका भी ये फॉर्म है उन्हें दिल्ली में रिसीव हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर जो लास्ट SIR में मान लीजिए जिनका नाम होगा लास्ट SIR में, तो क्या वहां पर दिल्ली का एड्रेस डल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टेट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो दिल्ली का डलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते थे उस टाइम पर, अगर आप वोट दिल्ली में करते थे, तब यहाँ पर आपका दिल्ली स्टेट आएगा जो आपका एड्रेस था। लेकिन मान लीजिए आप 2000 लास्ट SIR में आपका एड्रेस अगर बिहार का है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, लीजिएगा, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। मान लीजिए इलेक्टरल का जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और, ये जो आपको इंग्लिश में फॉर्म मिला है ना, तो उसके अंदर आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही फिल कीजिए। अगर आपको हिंदी में फॉर्म मिला है तब आप हिंदी में लिखिएगा, लेकिन अजीब लगता है, इसलिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम बाबू है, लास्ट SIR में नाम है, और उनका अगर इपिक नंबर अगर आपके पास है, कुछ भी इपिक नंबर उस टाइम पे उसका अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। रिलेटिव नेम में ये पिताजी का नाम आ जाएगा। जो राम बाबू है उनके पिताजी का यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पिताजी का नाम आ गया। अब रिलेशन आपको बताना है कि मदन जी जो है राम बाबू के कौन है, फादर है, लिख देना है। मान लीजिए कि कोई लेडीज का फॉर्म है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ कोई लेडीज है, वुमेन है, H लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम आएगा रिलेटिव्स नेम में, और यहाँ पर आप फादर की जगह हस्बैंड लिख देंगे। बात को यहाँ पर समझिए, मैं आपको केवल एग्जाम्पल समझा रही हूँ। अगर कोई वुमेन भर रही है, मैरिड है वो, उनका लास्ट SIR में नाम है, तो यहाँ पर रिलेशन में हस्बैंड का नाम आ जाएगा उनका, ठीक है, फादर का नाम नहीं आएगा। अगर मैरिड थी लास्ट SIR में तब। मान लीजिए अगर कोई लड़की भर रही है इस फॉर्म को, तो उसके लिए तो ये वाला चीज, मान लीजिए उनका वो उस टाइम कुमारी थी, ठीक है, कुमारी थी वो, उनका लास्ट SIR में नाम था, तब उनका यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी सुनीता हो गई, कुमारी हो गई, सुनीता कुमारी किसी का नाम होगा, सुनीता कुमारी, ठीक है, सुनीता कुमारी, तो यहाँ सुनीता कुमारी आ जाएगा। और इपिक नंबर अगर उनका था तो आ जाएगा यहाँ पर। और रिलेटिव्स नेम में उनके पिताजी का ही नाम आएगा। मान लीजिए उनके पिताजी का नाम मदन बाबू है, ठीक है, तो उनके पिताजी का ही नाम यहाँ पर आएगा, क्योंकि उनकी उस टाइम मैरिड नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए वो उस टाइम पर, स्टेट पहले उनका आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है स्टेट, मान लीजिए बिहार हो सकता है, ठीक है,
झारखंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जहां पे भी उनका लास्ट SIR हुआ था वहीं का यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका आएगा, ये चीज आप समझ लीजिएगा। असेंबली नंबर है, AC नंबर है, असेंबली नेम है, पार्ट नंबर है और सीरियल नंबर है। तो ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? तो ये चीजें इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये वाला फॉर्म निकलवा लेना चाहिए, ठीक है। या तो निकलवा लीजिए आप, या तो आप साइबर कैफे से बहुत कम 5-10 रुपए में निकल जाता है, आप निकलवा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो भी है मैं यहाँ पर आपको ऐसे लिख के बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका नेम होगा, विधानसभा जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपका AC नंबर, तो यहाँ पर देखिए AC नंबर, असेंबली नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 44 लिख दिया है। पार्ट नंबर यहाँ पर मेरा 25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने 25 लिख दिया है। और यहाँ पर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका सीरियल नंबर नाम के आगे आपको मैचिंग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 11 या कुछ भी मैंने लिख दिया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये 3 कॉलम है आपको दोस्तों, बहुत ध्यान से तीनों कॉलम को भरना है। मान लीजिए जिनका लास्ट SIR में नाम है तो उनको ये कॉलम, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम भरना है। मान लीजिए जिनका नाम नहीं है लास्ट SIR में, उनके रिलेटिव्स का नाम है, ठीक है, उनके रिलेटिव्स का नाम है, तब उनको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये कॉलम दोस्तों चॉइस है। इन दोनों कॉलम में चॉइस है, लेकिन इस कॉलम में कोई चॉइस नहीं है। जो ये वाला फॉर्म भरेगा उसको भी ये वाला कॉलम भरना है, जो ये भरेगा उसको भी ये वाला कॉलम भरना है। और इस वाले कॉलम में जो है ना दोस्तों, आपकी 2026 की यहाँ पर डिटेल आपकी भरी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए आपके किसी फादर का या आपका नाम किसी तरह का स्पेलिंग में कोई गड़बड़ था। मान लीजिए आप मोहन दास लिखते हैं, रविदास लिखते हैं, लेकिन अब आपका यहाँ पर मोहनलाल हो गया है। तो यहाँ पर जैसा आपका लास्ट SIR में जैसा भी आप लिखते थे, जो स्वर्गीय होंगे, अगर वो स्वर्गीय लिखते थे, लेट लिखते थे, तब उनको यहाँ पर लेट या स्वर्गीय लिखने की जरूरत है। अगर वो नहीं लिखते थे, जैसा उनका नाम उनको मिलेगा अपने लिस्ट में, उनको वैसा ही लिखना होगा। अगर आप अलग करके लिखेंगे तो आपका ये चीज गलत हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर उनको वैसा नहीं लिखना है, जैसा उनके लास्ट SIR में है वैसा ही लिखना है। यहाँ पर आपको ठीक करके लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जैसा था वैसे का वैसा ही लिखना है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, उनकी शादी हो गई है और उनके रिलेटिव्स का नाम जो है लास्ट SIR में है, तो अब उनके हस्बैंड का नाम आएगा या उनके फादर का नाम आएगा, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पढ़ के पता लगा लिया, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी कि लास्ट SIR में अगर उनके हस्बैंड का नाम है, अगर रिलेटिव्स के बिहाफ पर वो भर रही है, अगर उनके हस्बैंड का नाम है, तब उनका यहाँ पर, अगर उनकी शादी हो गई रिलेटिव्स नेम में, उनके फादर और दादा या दादी किसी का भी मिल गया है, तो वो अपने फादर का ही नाम यहाँ पर भरेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको भरकर बताया था राम बाबू, तो वो लड़की जो है अपने मायके का ही डिटेल यहाँ पर देगी, हस्बैंड का डिटेल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसका नाम, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, लास्ट SIR में है तो भी अगर उस टाइम उनका हस्बैंड थे तो उनके हस्बैंड का नाम आएगा, तब उनके फादर का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर दोस्तों लड़की की शादी हुई है, बाद में उनका वोटर ID कार्ड बना है, अब वो अपना लास्ट SIR उनको देना है, तो वो अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पर अपने पिताजी का ही रिलेशन यहाँ पर लिखेंगी, ठीक है। नेम उनका ये आ गया, इपिक नंबर उनके पिता का अगर होगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी जो आपका होगा कंडीशन में यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा। रिलेटिव्स नेम में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फादर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने दादाजी का दे दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि राम बाबू के बिहाफ पर आप कर रही हैं, जो भी महिला है, तो वो यहाँ पर अपने दादाजी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके दादाजी का नाम मतलब मान लीजिए मदन बाबू है, और यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाएगा, राम बाबू से मदन बाबू का क्या रिलेशन है, फादर है, तो यहाँ पर फादर आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट वही मैंने आपको बताया, इनका जो डिस्ट्रिक्ट रहा होगा और जो राज्य होगा वही यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी तो हम मान लीजिए मुंबई में रह रहे हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु, गुजरात में रह रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर कहाँ रह रहे थे जब लास्ट SIR हुआ था, तब आप कहाँ रह रहे थे, वो वाला डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखा जाएगा, वही असेंबली लिखी जाएगी, वही पार्ट नंबर, वही सीरियल नंबर, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज आप अपना भर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको समझना है। अब इनका मान लीजिए आपने अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पे किया है सेकंड वाला कॉलम, तो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। जिस महिला के नाम पे ये हो रहा है, जिस लड़की के नाम पर हो रहा है, उनके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए राम बाबू जी के नाम पर यहाँ पर हो रहा है, तो राम बाबू जी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा जाएगा, उनका आधार नंबर लिखा जाएगा, उनकी मोबाइल नंबर लिखी जाएगी, ठीक है। उनका गार्जियन नेम जो है वही लिखा जाएगा, ठीक है। आपका जैसा था उसमें वैसा ही इसमें आपको लिखना है। यहाँ पर आप ठीक कर अपना जो आपके गार्जियन का अभी पिक नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आधार नंबर आपका जो भी होगा 0214
XXX जो भी आपका होगा वो यहाँ पर भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आप अपना भर लीजिएगा। गार्जियन नेम में जो आपका यहाँ पर लिखा है आपने, वही आपका गार्जियन नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, राम बाबू आपने लिखा है तो यहाँ पर राम बाबू आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके माता पिता मृत होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी गार्जियन की, तो वो क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे, स्वर्गीय लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देख लीजिए, अगर आपके लास्ट SIR में आपके माता पिता का नाम में स्वर्गीय या लेट लिखा हुआ है, तभी आपको स्वर्गीय या लेट लिखना है। लास्ट SIR आप अपने उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, तभी आपको यहाँ पर वो स्वर्गीय या लेट अगर है उनका तभी आपको देना है। ठीक है, नहीं है तो आपको नहीं देने की जरूरत है। समझ गए आप? क्योंकि अब लेट या स्वर्गीय नहीं लिखा जाता है, तो जैसा है आपको वैसा ही लिखना है। तो आपको यहाँ पर माता जी का जो नाम होगा अपने वोटर ID कार्ड पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर 2026 वाली डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो आपकी जो माता जी का होगा, इपिक नंबर उनका जो होगा यहाँ पर भर दीजिएगा अपनी माता जी का वोटर ID कार्ड पर देखकर। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए इनके कंडीशन में ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड का नाम मान लीजिए विजेंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये मेल है, पुरुष हैं, तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम मान लीजिए लिख देंगे। जो मेल है वो फीमेल का नाम लिखेंगे, जो फीमेल है वो मेल का नाम लिखेंगे, और उनके जो भी स्पाउस का यहाँ पर होगा इपिक नंबर आ जाएगा। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों कि आपको क्या करना है, लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये चीजें आप निकलवा लीजिएगा एक बार। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये निकलवा लीजिएगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मान लीजिए कोई ऐसा भी होगा जिनका ना तो लास्ट SIR में नाम होगा, ना ही उनके रिलेटिव्स का नाम होगा, तो दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, तो उनको ये वाला फॉर्म नहीं भरना होगा। ये फॉर्म उनको नहीं भरना है, ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। उनको एक ECI की तरफ से नोटिस मिल जाएगा, उस ECI की नोटिस को उनको देखना है, रीड करना है। उस पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है, और उसके आगे का प्रोसेस आपका देख लीजिएगा। आपके केस में क्या प्रोसेस है वो आपके BLO से आपको पता चलेगा। ठीक है, अपने BLO से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिया होता है, या आपके नजदीकी जो भी BLO होगा, जो भी होगा कार्यालय होगा, वहां जाकर आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपकी कंडीशन में निर्भर करता है कि आपका कंडीशन क्या है। अगर आपके पास नहीं है दोनों में से कोई भी डिटेल, तो आपको एक बार संपर्क करने की जरूरत है। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अभी भी आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ क्लियर आपका नहीं हुआ है, तो मुझे आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी सभी कमेंट का कोशिश करती हूँ रिप्लाई देने का। धन्यवाद।